मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नौशहरा और सवाबी में भी बादल बरस पड़े। मुल्तान, भक्कर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी, गर्मी का जोर टूट गया। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। कश्मीर, शुमाली मशरकी बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। डीजी खान के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। लाहौर में 2 पुलिस मुकाबले, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। अब्दुलसत्तारी रोड पर 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू शहरी को लूट रहे थे। पुलिस के पहुंचते ही डाकुओं ने फायरिंग कर दी। डाकू का साथी अंधेरे का फायदा उठाते फरार। थाना काहना की हदूद में भी एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पेट्रोलियम कंपनियां पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेंगी। पैदावारी कंपनियों ने वज़ीर आज़म की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ ने ऑफशोर ज़खायर तलाश करने की दावत दी थी। 3 साल में 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अव्वलीन तरजीह है। मकामी ज़खायर की पैदावार से कीमती ज़र मुबादला बचेगा। ईंधन और गैस सस्ती होगी। मुतल्लिका हुक्काम को मसाइल का फौरी हल पेश करने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सरबराही में कमेटी बना दी। नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। कहते हैं दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ज़रूरी है। अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की हिमायत की जानी चाहिए। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों को जमहूरियत नहीं चाहिए। नवाज शरीफ से सेनेट में पार्लिमानी पार्टी लीडर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके। 2017 में मुल्की तबाही और बर्बादी और जवाल का सिलसिला शुरू हुआ। मसाइल पर काबू पाने के लिए बहुत वक्त दरकार है। वज़ीर आज़म की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। काफ लीग का APC में भरपूर शिरकत का फैसला। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। चौधरी शाफिक हुसैन कहते हैं कि दहशतगर्दी आलमी मसला है जिससे मिलकर निपटना होगा। बानी PTI और बिलावल भुट्टो पहले ही APC में शिरकत का ऐलान कर चुके। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते, ये बात याद रखें। पाकिस्तान के अवाम की खिदमत हमारी जिम्मेदारी है। जो सियासत में आते हैं ये हमारी आइडियोलॉजी है। इस मुल्क को एक नया रास्ता देना है, इसकी मुश्किलात को हल करना है, इसको आगे लेकर जाना है। नून लीग के नाराज रहनुमाओं ने नई पार्टी बना ली। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, फॉर्म 47 वाले मुल्क ठीक नहीं कर सकते। हुक्मरानों को मुल्क नहीं अपनी कुर्सी की फिक्र है। नून लीग ने वोट को इज्जत दो की सियासत छोड़कर इक़्तिदार की सियासत शुरू कर दी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ये शिकारी और शिकार का निज़ाम अब नहीं चल सकता। यहाँ 50,000 रुपये तनख्वाह पर भी टैक्स मांगा जाता है। 2000 एकड़ अराजी हो तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान का निज़ाम दुरुस्त नहीं है कि ये निज़ाम जो है ये एक शिकारी निज़ाम हो गया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडेटरी स्टेट बन गया है पाकिस्तान। यहाँ पर अगर आपके पास लाख रुपए की तनख्वाह है तो हुकूमत कहती है टैक्स दो। आपकी 75,000 की तनख्वाह है, हुकूमत कहती है टैक्स दो। आपकी 50,000 रुपए माना तनख्वाह, हुकूमत कहती है टैक्स दो। मगर आपके पास 2000 एकड़ ज़रई अराजी हो, हुकूमत कहती है कोई बात नहीं, टैक्स ना। दुश्मन मुल्क PTI के जरिए अफरा तफरी चाहते हैं। 9 मई के वाक़यात में PTI को बैरूनी मदद हासिल थी। राना सनाउल्लाह का दावा। कहा सबूत वक्त आने पर आवाम के सामने रखे जाएंगे। रिकॉर्डिंग्स हैं, बानी PTI इंतशार की मनसूबाबंदी करते रहे हैं। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के मुकदमात पर फैसला महफूज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 9 जुलाई को जमानतों पर फैसला सुनाएगी। बानी PTI को वीडियो लिंक पर पेश नहीं किया गया। हमने ये अनाउंस किया था कि कानून के मुताबिक बढ़ते हुए हम अदलिया से ही NOC लेके जलसा करेंगे। हमारे वर्कर बड़े इसके लिए पुरुमीद थे। आज उस पॉलिटिकल पार्टी में कमेटी में यूनानिमस फैसला हमने ये किया है, चूँकि हम कोर्ट जा चुके हैं, अदालत से ही हमें NOC मिली थी, इसलिए हमने फॉर द टाइम बीइंग
आज के मुनक़िदा जलसा तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी, उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं और इससे अल्लाह ताला हाई कोर्ट में जो पिटीशन हमारी मंडे को लगेगी उसमें हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द अशूरा के बाद हमें कोई भी डेट दे दे। पीटीआई 2 कदम पीछे हट गई। इस्लामाबाद इंतजामिया के हुक्मनामे पर तरनोल जलसा मुलतवी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आखिरी लम्हात में जलसे का इजाज़तनामा मनसूख किया गया। आशूरा के बाद किसी तारीख पर जलसा होगा। पीटीआई ने एनओसी मनसूखी पर अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। सिक्योरिटी खदशात पर जलसे की इजाज़त मनसूख की गई। चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने एनओसी मुअत्तल करने की वजह बता दी। मुहर्रम हराम में दहशतगर्दी का खतरा है। तरनौल का इलाका हसास तरीन है। इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं। एक बंदा झूठी गवाहियां करेगा और फिर घूमेगा। तो मजाक बना हुआ है इस मुल्क में कि मैं झूठी गवाहियां करूं और उसके बाद मैं घूमता फिरूं। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पशुओं की दाग काट दी है इसने, उस हद तक चलो ठीक है। लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट पीता हुआ नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये भूख हड़ताल इमरान खान की नहीं होगी, पूरी कौम, इमरान खान का हर सपोर्टर, हर वोटर पूरी दुनिया में इंशाल्लाह भूख हड़ताल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर परवेज खटक को धमकी। बोले एहसान फरामोश परवेज खटक ने पार्टी छोड़ी। बानी पीटीआई के खिलाफ झूठी गवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवाही दी तो पराठे खा सकेंगे ना सिगरेट पी सकेंगे। बानी ने भूख हड़ताल की तो हर कारकुन भूख हड़ताल करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। बीएस करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होंगी। सरकारी और 8 मुंतखब निजी यूनिवर्सिटियों के तलबा शामिल होंगे। इंजेक्शन अवास्टन से आंखों की बिनाई जाने का मामला। पंजाब हुकूमत ने इंजेक्शन अवास्टन के दोबारा इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। महकमा सेहत ने SOPs जारी कर दिए। इंजेक्शन की डिस्पेंसिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल किया जा सकेगा। माजी में इंजेक्शन लगाने से 70 अफराद की बीनाई मुतासिर हुई थी। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। 7 से 10 मुहर्रम हराम तक डबल सवारी पर पाबंदी। महकमा दाखिला ने सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम कायम कर दिया। महकमा दाखिला पंजाब ने मोबाइल फ़ोन सर्विस जैम करने की तजवीज़ भी वफाक को भिजवा दी। इस्लाह पसंद मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के नए सदर मुंतखब। मसूद पेज़ेश्कियान को 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद वोट मिले। सख्त गिर रहनुमा सईद जलीली को 1 करोड़ 35 लाख वोट पड़े। मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि सब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, सब मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौ मुंतखब ईरानी सदर को मुबारकबाद। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमले जारी। 24 घंटे में 50 मकामात पर शदीद बमबारी। शुमाली गज़ा और जबालिया में कार्रवाई के दौरान 58 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 38,000 से तजावुज़ कर गई। सिर्फ खुदा ही पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का एक बार फिर इलेक्शन दौड़ से बाहर न होने का ऐलान। कहा डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दे सकता हूं। ट्रंप से मुबाहसे से कबल बीमार था। हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 25वां यौम शहादत। मुल्क भर की मसाजिद में कुरान खानी और दुआएं। उलमाए कराम का कहना है जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को कभी फरामोश नहीं करती। हवालदार लालक जान ने कारगिल के मार्के में जाम शहादत नोश किया।